नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है जेल से बाहर आते ही केजरीवाल क्या बोल गए पीएम मोदी के बारे में। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आज उन्होंने मीडिया के समक्ष और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बीच खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक खतरनाक मिशन पीएम मोदी लाने वाले हैं। अगर लोकसभा 2024 के चुनाव में मोदी की सरकार फिर से बन गई तो एक खतरनाक मिशन वो लागू करेंगे और जिसका नाम है वन नेशन वन लीडर। यानी कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार केंद्र में बनती है तो विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा और बीजेपी के जो भी कद्दावर नेता हैं उनको भी एक एक करके उनको खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मनोहर लाल खट्टर और डॉक्टर रमन सिंह, सुमित्रा महाजन जैसे कद्दावर नेताओं को उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया है। इसी तरह से ही अब अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। और एक बात और उन्होंने बोली, केजरीवाल ने कहा कि अगले साल पीएम मोदी 17 सितंबर को 75 साल पार कर जाएंगे। तो खुद उन्होंने 2014 में एक कानून लाया था कि जो 75 साल के हो जाएंगे नेता उनको रिटायर कर दिया जाएगा या मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाएगा। तो अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कौन होगा प्रधानमंत्री? तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ही बचते हैं। अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि जो उनका आकलन है उसको देखते हुए और कुछ मैंने राजनीतिक विश्लेषकों से बात की है, कई लोगों से बात की है, कई नेताओं से बात की है और जो सर्वे करने वाले हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी अधिक से अधिक 220 और 230 सीटों के बीच में ही सीमित रहकर रह जाएगी और केंद्र में विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA इंडिया गठबंधन का बोलबाला बना रहेगा और उनकी सरकार बनेगी और उस सरकार में आम आदमी पार्टी बड़ी हिस्सेदार होगी और दिल्ली को पूर्ण राज्य घोषित किया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार
केंद्र में बनती है। तो इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ तानाशाही के खिलाफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही ही कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत में विपक्षी नेता को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और अपने से ऊंचे ओहदे पर गए किसी भी बीजेपी के नेता को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से जब अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप जड़े तो उधर बीजेपी के नेताओं ने भी उन्हें केजरीवाल पर आरोप जड़ना शुरू कर दिया कि केजरीवाल भी ऐसे ही मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में आ चुके हैं जो कि जेल रिटर्न मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव और शिबू सोरेन और जयललिता, मधु कोड़ा, ऐसे ऐसे कई जो लीडर हैं जो जेल रिटर्न कहलाते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल भी जेल रिटर्न सीएम ही कहलाएंगे। उनकी जो सोच है वो बड़ी भ्रष्ट सोच है। तभी तो उनके जो साथी थे अन्ना हजारे आंदोलन के साथ, चाहे वो कुमार विश्वास हों, चाहे किरण बेदी हों, और भी कई ऐसे साथी थे जो अरविंद केजरीवाल की घटिया सोच को देखते हुए उनसे अलग हो गए थे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने ये कहा था अपने बच्चों की कसम खाते हुए कि वो कोई सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे, लेकिन सीएम हाउस को जिस तरह से उन्होंने विस्तारीकरण करके 45 करोड़ रुपए से अधिक जो खर्च किया है, उससे उनकी सोच का पता चलता है। वहीं इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी कहा कि अब नारे नए लगने लगे हैं जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं कि 25 मई बीजेपी गई। 25 मई को ही अब छठे चरण का जो मतदान होगा, चौथा और पांचवें मतदान के बाद, तो 25 मई को जहां दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटों पर मतदान होना है, वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा, जबकि 1 जून को पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। और दिल्ली व हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रूप से गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पंजाब में अकेले आम आदमी पार्टी ही चुनाव मैदान में है। तो यह एक तरह से लगता है कि गठबंधन तो बन गया, लेकिन बेमेल सा गठबंधन है। कहीं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं तो उन्हें आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता पूरी तरह से तन मन और धन से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं वहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी पूरी तन मन धन से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो नतीजा आएगा उसमें अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार तीसरी बार केंद्र में बनेगी, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, झारखंड और यूपी में जो लोकसभा सीटें हैं जो पहले मिली थी एनडीए को और बीजेपी को, वो उससे पहले से ज़्यादा कम मिलेंगी। तो ऐसे में वो
जो 400 पार का नारा बीजेपी और एनडीए ने दे रखा है वह केवल और केवल खोखला नारा है, जबकि असलियत यह है कि वो बीजेपी 230 और 220 के बीच में ही अटक कर रह जाएगी। तो इससे लगता है कि केंद्र में इस बार मोदी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मोदी के जो भक्त हैं वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। वो साफ तौर से कहते हैं कि मोदी की सरकार केंद्र में बनेगी, आएगा तो मोदी ही। अब देखना यह है कि इस लोकसभा चुनाव के जो 4 चरण बाकी पड़े हैं मतदान के, उनमें क्या होता है। जो 3 चरण हुए हैं मतदान के, उनमें मतदान करने की गति काफ़ी कम रही है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, कहीं कहीं विपक्ष को भी भुगतना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए हैं 22 दिनों के लिए, तो इन 22 दिनों में वो क्या बवाल मचाते हैं यहाँ के सियासी गलियारे में। पूरे देश में वो प्रचार के लिए घूमेंगे। उन्होंने कहा है कि वो रोड शो करेंगे और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर वो जाएंगे और उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। अब उनके चुनाव प्रचार करने का जो तौर तरीका है वो सीधा और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने का है। वो चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उससे देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और संविधान की भी हालत बदहाल हो जाएगी। इसलिए कुछ भी हो, केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बननी चाहिए। अब देखना यह है कि इस सियासी लड़ाई में कौन अपनी सरकार बनाता है और कौन किसी को पराजित करता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन की बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए। और ये अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।